पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं फायर है मैं, झुकूंगा नहीं। ये सुन के आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में एक सीन आता है जिसमें पुष्पा ट्रक लेकर जाता होता है कि तभी पीछे देखता है कि पुलिस ट्रक का पीछा कर रही होती है। पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए वो कहता है कि 10,000 लो और पूरा गेम सुलटा लो, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते, उसे मारना शुरू कर देते हैं। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते 50,000 तक आ जाता है, लेकिन पुलिस वाले इतने पर भी राजी नहीं होते और उसे अरेस्ट कर गाड़ी में डाल देते हैं। फिर पुष्पराज 1 लाख की बात करता है, लेकिन पुलिस वाले नहीं का जवाब देते हैं। वो कहता है कि 1 लाख पूरी मंडली को समझा है क्या? मैं तुम सबको 1-1 लाख देगा। ये सुनते ही पुलिस वैन रुक जाती है। अब कहानी में एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें पुष्पा अपनी दिहाड़ी के लिए गाड़ी का वेट करता रहता है। तो वहां पर 2 गाड़ियां आती हैं, एक 100 की और एक 1000 की, जिस पर वो अपने दोस्त केशव से पूछता है कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो केशव बताता है कि अगर 100 में रहोगे तो कायदे में रहोगे और अगर 1000 में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन इसमें जान का जोखिम बहुत ज्यादा है। और वह 1000 वाली गाड़ी में चढ़ जाता है जो उसे मद्रास ले जाती है, जहां शेषाचलन में जंगलों में लाल चंदन की लकड़ी को काटना होता है। एक दिन वहां पुलिस आ जाती है। गोविंद नाम का पुलिस वाला काम रोकने की कोशिश करता है। गोविंद पुष्पा से पूछता है कि माल कहां पर है, जिस पर पुष्पा बोलता है कि आप माल लेने आए हो या जो मिला है उसे बरामद करने। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। गोविंद उस पर बंदूक तान देता है। तो पुष्पा बोलता है तुम्हारी अगर 1 गोली चलेगी तो यहाँ 60 कुल्हाड़ियाँ चलेंगी, जिसे सुनकर गोविंद वहाँ से चले जाना ही सही समझता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पुष्पा मजदूरों का लीडर बन जाता है। फिर एक बार गोविंद पुलिस फोर्स के साथ वापस आता है। पुष्पा समझ जाता है कि अगर वो डर गया तो समझो मर गया। इसका मतलब कि अगर पकड़ा गया तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। मौके का फायदा उठाकर वो सारी लकड़ियों के फट्टे ट्रक में भरकर भागने लगता है, लेकिन कानून के हाथ भी तो लंबे होते हैं ना। पुलिस उसका पीछा करने लगती है। पुलिस अभी पीछा कर ही रही होती है कि पुष्पा उनके सामने आ जाता है, लेकिन ट्रक गायब रहता है और वह पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। पुलिस उसकी जेल में काफी पिटाई करती है, लेकिन फिर ये नहीं बताता कि लकड़ियां कहाँ पर हैं। अब एक पुलिस वाला आता है और पूछता है कि तेरा नाम क्या है? तो एक धांसू आवाज में जवाब आता है, पुष्पा, पुष्पराज। फिर पुलिस दूसरा सवाल पूछती है कि तेरे बाप का नाम क्या है? बस फिर कहानी में एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें वो अपनी माँ के साथ स्कूल में एडमिशन लेने जाता है और टीचर भी उसके पिता का नाम पूछता है। वहीं उसके बड़े भाई आ जाते हैं और बोलते हैं कि तू नाजायज है और आज से तेरा नाम सिर्फ पुष्पराज है। बोल क्या है तेरा नाम? तभी बच्चा बोलता है पुष्पा। फिर चिल्लाते हुए बोलता है पुष्पराज और उसका कंधा हमेशा के लिए टेढ़ा हो जाता है। फ्लैशबैक खत्म और स्टोरी कंटिन्यू। बहुत कुटाई के बाद भी पुष्पा कुछ नहीं बताता और थाने से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही ट्रक के मालिक की गाड़ी आती है जिसमें से रेड्डी गैंग के लोग निकलते हैं। रेड्डी गैंग को 3 भाई चलाते हैं, छोटा भाई जॉली रेड्डी जो शबाबी कबाबी और बड़ा भाई जिसका दिमाग काफी तेज चलता है। वहीं सबसे बड़ा भाई रहता है कोंडा रेड्डी जो सबसे खूंखार है। जॉली पुष्पा से पूछता है कि लकड़ियां कहाँ हैं? तो वो बोलता है कि अगर जानना चाहते हो तो 5 लाख देना पड़ेगा। इस पर जॉली बोलता है कि तेरे जैसे को हम 5 लाख देंगे, औकात देख अपनी, तू जानता नहीं हम कोंडा रेड्डी के आदमी हैं। तो पुष्पा बोलता है कि कोंडा रेड्डी बताएगा कि लकड़ियां कहाँ हैं। लास्ट में उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ती है। पुष्पा उन्हें उसी जंगल के एक छोटे से कुएं के पास ले जाता है जहां उसने लकड़ियों से भरा ट्रक डाला होता है। ये नज़ारा देखने के बाद जग्गा उसे 5 लाख दे देता है, लेकिन वापस जाने के लिए जब पुष्पा उनके वैन में बैठता है तो वो उसे रोक कर बोलते हैं, ए तू दिहाड़ी मजदूर है तो हमारी गाड़ी में बैठेगा? ये 20 रुपए ले और चल निकल यहाँ से। ये बात पुष्पा अपने ईगो पर ले लेता है और केशव से पूछता है कि ये गाड़ी कितने की आती है। केशव उसे बताता है कि 5 लाख की तो आ ही जाएगी। और फिर क्या, पुष्पा भी एक लाल कलर की वैन खरीद ले आता है।
पुष्पा की दिलेरी देखकर कोंडा रेड्डी उसे मिलने बुलाता है। पुष्पा जब पहुंचता है तो वहां पहले से ही एक मीटिंग चल रही होती है, जिसमें कई और ट्रक ड्राइवर होते हैं जो पुलिस के आते ही ट्रक का सारा माल छोड़ भाग जाते हैं। उन पर कोंडा रेड्डी चिल्ला रहा होता है। तभी पुष्पा बीच में बोल पड़ता है कि अगर पैंतरे अच्छे हों तभी सक्सेस मिलेगी। पुष्पा कोंडा को आइडिया देता है कि अगर हम दूध के टैंकर को 2 हिस्सों में बांट दें, जिसमें नीचे के हिस्से में माल और ऊपर के हिस्से में दूध रख दें, तो पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। और ये आइडिया काफ़ी बढ़िया भी साबित हो जाता है। पुष्पा दिहाड़ी मजदूर के तौर पर लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले कोंडा रेड्डी के लिए काम करता है। पुष्पा तेज दिमाग का है और किसी के आगे झुकता नहीं है। वह कोंडा को इन लकड़ियों को पुलिस की नज़रों से बचाकर ले जाने के कई आइडियाज बताता है। जल्द ही वह कोंडा का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इस बीच उसकी लाइफ में लव वाले एंगल की भी एंट्री हो जाती है। दरअसल उसे दूध बेचने वाली श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना से प्यार हो जाता है, लेकिन श्रीवल्ली उसे भाव तक नहीं देती। रश्मिका मंदाना के हिस्से खास सीन्स नहीं लगे हैं, क्योंकि इस दौर की फिल्म में लड़की को पैसे देकर स्माइल करने और किस मांगने वाले दृश्य निराश करने वाले हैं। मंगलम श्रीनु तस्करी की लकड़ियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वह इसके लिए प्रति टन 2 करोड़ रुपए लेता है, जबकि इसके बदले कोंडा को वह प्रति टन सिर्फ 25 लाख रुपए ही देता है। पुष्पा को जब ये बात पता चलती है तो वह श्रीनु से बात करता है। यहाँ से दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो जाता है, जब उसका सामना होता है भंवर शेखावत नाम के पुलिस इंस्पेक्टर से, जो पुष्पा जितना ही एरोगेंट और जिद्दी है। वो फिल्म के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आता है। पुष्पराज की कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न उस वक्त आता है जब मंगलम श्रीनु और भंवर सिंह शेखावत जैसी बड़ी ताकतों के साथ उसका सामना होता है। लेकिन फिल्म में दुश्मनी के सीन से जो उम्मीदें थी वह अधूरी नजर आती हैं और फिल्म को सेटिस्फाइंग एंडिंग नहीं मिल पाती। ये तो था आज की फिल्म का एक्सप्लेनेशन। अलविदा, आपसे फिर मिलेंगे हम एक नई फिल्म की कहानी के साथ। तो अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।